राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैभव लक्ष्मी व्रत कब शुरू करना चाहिए और कब ये व्रत नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में हमें यह व्रत करना चाहिए या नहीं, वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और उद्यापन विधि सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के समय में हर कोई माँ लक्ष्मी जी का साथ चाहता है। जीवन में पैसों की कमी ना हो, इसके लिए लोग माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जी हाँ, अगर आपसे माँ लक्ष्मी रूठ गई है तो आप उन्हें वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करके मना सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और संतोषी माता का माना जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका साथ हमेशा बना रहता है। कब से शुरू करना चाहिए माँ लक्ष्मी जी का व्रत? वैभव लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जा सकता है। ऐसे में इस व्रत को शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। अगर शुक्रवार चांदन में पड़े, यानी कि अमावस के बाद जो शुक्रवार पड़े, उससे आप वैभव लक्ष्मी जी का व्रत शुरू कर सकते हैं। इस दिन माता संतोषी जी की पूजा भी होती है, लेकिन पूजा का विधान अलग अलग है। तो जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी जी व्रत की पूजन विधि क्या है और इसको कौन कौन कर सकता है। इस व्रत को पुरुष व स्त्री दोनों कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए व्रत ज्यादा शुभकारी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। वैभव लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय में की जाती है। व्रत के दिन पूरे दिन फलाहार करें। शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार को शाम को स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। माँ लक्ष्मी जी के बगल में श्री यंत्र रखें। माँ लक्ष्मी जी को सफेद वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसीलिए पूजा के दौरान सफेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। सफेद फूल और सफेद रंग की चीजों का भोग माँ लक्ष्मी जी को लगाना चाहिए। सफेद पुष्प के अलावा माँ लक्ष्मी जी को गुलाब अति प्रिय है। प्रसाद में चावल की खीर बनाएं। पूजा के बाद माँ वैभव लक्ष्मी जी का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को आप लाल रंग के फूल का भी भोग लगा सकते हैं अगर आपको गुलाब नहीं मिलता है तो, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग भी बेहद प्रिय है। अब जानते हैं कि पीरियड्स में व्रत को करना चाहिए या नहीं। पीरियड्स में व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में व्रत नहीं करना चाहिए। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म या माहवारी के दिनों में हिंदू महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिरों में भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इसके साथ ही पूजा पाठ के समान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय में महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि व्रत के बीच में अगर किसी महिला को पीरियड आ जाए तो ऐसे में क्या किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह बेहद ही साधारण सी समस्या है जिसका सामना लगभग 3 में से 2 लड़कियों को करना ही पड़ता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर व्रत के बीच किसी महिला को पीरियड आ जाए तो उपवास या व्रत को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकते हैं।
पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक से ही पालन करें, जैसे कि सामान्य दिनों में करते हैं। इससे भी अन्य व्रतों का उतना ही फल मिलेगा। यह प्रकृति का चक्र है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाए तो आपको व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, बस पूजा से दूरी बना के रखनी चाहिए। मासिक व्रत के दौरान व्रत को पालन कर संशय दूर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि व्रत की संख्या में उस दिन को नहीं गिना जाएगा, मात्र व्रत की अवधि बढ़ जाती है। जैसे अगर आपने 11 शुक्रवार का व्रत का संकल्प लिया है तो 11 सप्ताह के स्थान पर मासिक चक्र के दिन आए शुक्रवार को गिनने की यह व्रत अवधि 12 सप्ताह के शुक्रवार को पूरी होती है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी पार्टी या किसी रिश्तेदार के पास आप जा रहे हैं, तो भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। आप बीच में व्रत को छोड़ सकते हैं और बाद में दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर किसी शुक्रवार पे आपका पीरियड आ जाए या कहीं आपको बाहर जाना पड़ जाए, क्योंकि इस व्रत में आपको घर का ही भोजन करना है, बाहर का नहीं करना है। अगर आप मायके जा रहे हैं, अपनी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, तो व्रत को कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, चाचा ताऊ के यहाँ, तो इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। आपको अपने घर का ही भोजन इस व्रत में करना है। अगर सूतक लग जाता है तो भी इस व्रत को आपको नहीं करना है। सूतक मतलब अगर किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है, तो अगर आपके घर में किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है तो भी जब तक शुद्धिकरण का हवन नहीं हो जाता है तब तक आपको इस व्रत को नहीं रखना है। और यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी सूतक लग जाता है, तो जब तक शुद्धिकरण का हवन नहीं हो जाता है, यानी कि 10-12 दिन तक आपको इस व्रत को नहीं करना है। बाद में इस व्रत को जहां से आपने छोड़ा था वहीं से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और अगर व्रत के बीच में, व्रत के दिन पे अगर ग्रहण है तो भी आपको इसको व्रत को नहीं करना है। व्रत के दिन यानी कि यदि पूर्णिमा और अमावस है, और अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस के दिन सूर्य ग्रहण होता है, अगर ये दिन पड़ रहे हैं तो भी आपको इस व्रत को नहीं करना है, क्योंकि सूतक में भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि किस दिन आपको ये व्रत शुरू करना चाहिए और किस दिन ये व्रत आपको नहीं करना चाहिए। शुक्रवार जो चांदन के दिन पड़ रहा है उस दिन ये व्रत करना चाहिए। पीरियड्स में यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर बीच में व्रत पड़ता है, पीरियड आता है, तो आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन व्रत की अवधि बढ़ जाएगी। सूतक में इस व्रत को नहीं करना है। और अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो भी आपको इस व्रत को नहीं करना है। और आप जानते हैं व्रत के उद्यापन की विधि। व्रत के उद्यापन के लिए 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसकी शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा की पुस्तक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और श्रृंगार का सामान भी देना चाहिए। कम से कम 5 चीजों को जरूर देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिस के संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आप
आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो, ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना। तो ये थी जानकारी कि वैभव लक्ष्मी व्रत कब शुरू करना चाहिए, पीरियड्स में यह व्रत करना चाहिए या नहीं, और कब इस व्रत को नहीं करना चाहिए, वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और उद्यापन विधि। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और कोई भी आपका सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे ऐसी ही जानकारी आप और प्राप्त कर सकें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। राधे राधे।